मुगलई मटन मसाला एक समृद्ध और स्वादिष्ट भारतीय करी है जो सुगंधित मसालों और मलाईदार सॉस में पकाए गए कोमल मटन, बकरी या भेड़ के बच्चे के उपयोग के लिए जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्यंजन की उत्पत्ति भारत में मुगल साम्राज्य के दौरान हुई थी, जो 16वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक फैला था। यहाँ मुगलई व्यंजन और मुगलई मटन मसाला का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। एक, मुगल साम्राज्य का प्रभाव। बाबर, अकबर और शाहजहां जैसे सम्राटों के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य का भारतीय व्यंजनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुगल अपने परिष्कृत और भव्य पाक स्वाद के लिए जाने जाते थे, जिसमें फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय स्वाद और तकनीक का मिश्रण था। सम्राटों और उनके शाही रसोइयों ने एक विशिष्ट व्यंजन के विकास को प्रोत्साहित किया जिसे मुगलई व्यंजन के नाम से जाना जाता है। 2. नवीनीकरण उपयोग नवाचार। मुगलई व्यंजनों ने भारतीय उपमहाद्वीप में कई नवीनीकरण संबंधी नवाचारों की शुरुआत की। इसमें समृद्ध, मलाईदार ग्रेवी का उपयोग, सूखे फल और मेवों का समावेश और विभिन्न व्यंजनों में सुगंधित मसालों का उपयोग शामिल था। ये तत्व मुगलई मटन मसाला जैसे व्यंजनों की विशेषता है। 3. मसाले और सुगंध। मुगलई मटन मसाला में आमतौर पर इलायची, लौंग, दालचीनी और जायफल जैसे मसालों के साथ साथ केसर, गुलाब जल और केवड़ा जल जैसी सुगंधित सामग्री का मिश्रण होता है। ये सामग्रियां मुगलों द्वारा पेश की गई या लोकप्रिय हुई और उनकी पाक शैली का अभिन्न अंग बन गई। 4. क्षेत्रीय व्यंजनों पर प्रभाव। मुगलई मटन मसाला जैसे व्यंजनों सहित मुगलई व्यंजनों का भारत के क्षेत्रीय व्यंजनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने उत्तर भारत में व्यंजनों के विकास को प्रभावित किया, विशेष रूप से दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद जैसे स्थानों में, जहां मुगलई व्यंजनों की विविधताएं प्रचलित हो गई। 5. निरंतर लोकप्रियता। सदियों से मुगलई व्यंजनों को भारतीय रसोइयों और रसोइयों द्वारा पसंद किया जाता रहा है और अपनाया जाता रहा है। मुगलई मटन मसाला अन्य मुगलई व्यंजनों के साथ भारत और विदेश दोनों में विशेष अवसरों, उत्सव समारोहों और महंगे भारतीय रेस्तरां में पसंदीदा बना हुआ है। आज मुगलई मटन मसाला कई अन्य मुगलई व्यंजनों की तरह अपने समृद्ध और स्वादिष्ट स्वाद के लिए पसंद किया जाता है, जिससे यह भारत की पाक विरासत का एक प्रिय हिस्सा बन जाता है। यह भारतीय व्यंजनों पर मुगल साम्राज्य के प्रभाव की स्थायी विरासत का प्रमाण है। मुगलई मटन मसाला एक समृद्ध और स्वादिष्ट भारतीय करी है, जो मलाईदार और सुगंधित सॉस के साथ मटन, बकरी या भेड़ का बच्चा के कोमल टुकड़ों को मिलाती है। यहाँ मुगलई मटन मसाला तैयार करने की पूरी रेसिपी दी गई है। सामग्री। मैरिनेड के लिए 1 पौंड 450 ग्राम मटन, टुकड़ों में कटा हुआ। आधा कप दही। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार। ग्रेवी के लिए 2 बड़े चम्मच घी या वनस्पति तेल। 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए। 2 टमाटर कटे हुए। आधा कप काजू गर्म पानी में भिगो दें। आधा कप ताज़ी क्रीम। 1 चम्मच जीरा।
1 दालचीनी की छड़ी, 2 से 3 हरी इलायची की फली, 2 से 3 लौंग, 1 तेज पत्ता, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा, सवा चम्मच पिसा हुआ जायफल, नमक स्वाद अनुसार। गार्निश के लिए ताज़ा हरा धनिया। निर्देश। मटन को मैरिनेट करना। एक बड़े कटोरे में मटन के टुकड़ों को दही, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक के साथ मिलाएं। 2. यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं कि मटन मैरिनेड के साथ समान रूप से लेपित है। 3. सर्वोत्तम परिणामों के लिए मैरिनेट किए हुए मटन को कम से कम 1 से 2 घंटे या रात भर के लिए ढककर फ्रिज में रखें। ग्रेवी बनाना। एक बड़े भारी तले वाले पैन या कढ़ाई में मध्यम आंच पर घी या वनस्पति तेल गरम करें। 2 जीरा, दालचीनी, हरी इलायची की फली, लौंग और तेज पत्ता डालें। 1 मिनट तक भूनें जब तक कि मसाले अपनी सुगंध न छोड़ दें। 3 बारीक कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा भूरा और कैरामेलाइज्ड होने तक भूनें। इसमें लगभग 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। 4. जब प्याज पक रहा हो तो भीगे हुए काजू को थोड़े से पानी का उपयोग करके मुलायम पेस्ट में मिला लें। 5. एक बार जब प्याज कैरामेलाइज हो जाए तो कटे हुए टमाटर डालें और तब तक पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं और मिश्रण से तेल अलग न होने लगे। 6. काजू का पेस्ट डालें और कुछ मिनट तक पकाते रहें जब तक कि मिश्रण गाढ़ा और क्रीमी न हो जाए। 7. तब पैन में बचा हुआ मैरिनेड के साथ मैरिनेट किया हुआ मटन डालें। मटन को भूरा होने तक लगभग 5 से 7 मिनट तक भूनें। 8. पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ जीरा और पिसा हुआ जायफल डालें। अच्छी तरह मिलाएं और कुछ और मिनट तक पकाएं। 9. मटन को ढकने के लिए पर्याप्त पानी डालें और फिर आंच धीमी कर दें। पैन को ढक दें और मटन को 45 मिनट से 1 घंटे तक या नरम होने तक उबलने दें। यदि खाना पकाने के दौरान यह बहुत अधिक सूख जाए तो आपको अधिक पानी मिलाने की आवश्यकता हो सकती है। 10. जब मटन नरम हो जाए तो उसमें ताज़ी क्रीम और गरम मसाला डालें। अच्छी तरह हिलाएं और अगले 5 मिनट तक पकाएं। 11. नमक और मसाले अपने स्वाद के अनुसार समायोजित करें। सजाकर परोसें। 1. मुगलई मटन मसाला को ताज़ा धनिये की पत्तियों से सजाएं। 2. नान, रोटी या उबले चावल के साथ गर्मागर्म परोसें। अपने घर पर बने मुगलई मटन मसाला का आनंद लें, जो समृद्ध, मलाईदार स्वाद वाली एक स्वादिष्ट और लाजवाब भारतीय करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं।